आज का जो ये पंप है CNP-CD LF8 मॉडल है, जो कि हाई प्रेशर पंप है। इसमें क्या प्रॉब्लम हुई है इसको हम डिटेल से जानेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है इसमें। ये है CNP-CD LF8 वर्टिकल मल्टी स्टेज पंप है, जो 5.5 किलोवाट की है, 3 फेज में है। तो क्या हुआ था कि इसमें इसके इम्पीलर में कुछ आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैंने इसको खोला है। और इसमें अभी हम आपको क्या क्या पार्ट इसमें डैमेज निकलेगा वो सारी चीज़ बताऊंगा। इसको कैसे हम रिपेयर करेंगे वो सारे तरीके आप इसमें जानोगे। तो अभी मैंने इसकी जो बाउल हैं उस पर अच्छे तरीके से साफ करके इन पे हम मार्किंग करेंगे सबसे पहले। क्या, क्योंकि बाउल क्या होता है, इनको से उस जिस क्रम में हमें खोलना होता है उसी क्रम में वापस फिट भी करना पड़ता है, ताकि इनका प्रेशर बना रहे प्रॉपर। तो अभी हम इसमें साफ करने के बाद इसमें हम मार्किंग करेंगे। तो इसको मैंने अभी साफ कर दिया है। अब इसमें हम परमानेंट मार्कर से मार्किंग कर देंगे, तो इससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि किसके बाद कौन सा आएगा। तो इसको आप चाहे इधर साइड से मार्किंग कर दो, चाहे आप नीचे साइड से मार्किंग करो, नंबरिंग रहता है तो इससे पता चलता है कि हाँ हमारा ये इसके बाद ये बैठेगा। ठीक है, तो ये हम प्रोसेस इसको हम करते हैं। अभी देखो सारी मैंने मार्किंग कर दिया है। अब इसको हम खोलेंगे। तो अभी देखो लास्ट सबसे शुरुआत में जो मैंने खोला था, देखो इम्पीलर इसमें टूटा हुआ मिला हुआ है। कि उसमें हुआ क्या था कि इसके अंदर कंकड़ चले गए थे, जो MGF और SCF के कंकड़ होते हैं वो इसके अंदर चले गए थे, तो इम्पीलर तोड़ दिया है। और ये होल्डिंग प्लेट है, ये जो इसको माउंट करते हैं, इसको बांधते हैं, वो लास्ट वाली प्लेट है वो भी टूट गई थी, क्लैंप प्लेट है। तो ये इसका लास्ट का क्लैंप प्लेट भी इसका टूट चुका है। इसके अंदर सील उल थी वो भी टूट गई, ओरिंग थी टूट गया है। अभी हम इसको एक एक करके खोलेंगे और इसमें देखेंगे और क्या पड़ी है। लास्ट वाला बुश इम्पीलर बोलते हैं इसको। इसके अंदर बुश होता है, बुश बाउल बोला जाता है इसको, या कार्बन डिफ्यूजर बोल सकते हैं। इसके अंदर कार्बन का बुश लगा, तो देखिए ये निकल गया है बुश। तो ये क्या होता है, जब निकल जाता है तो वो इम्पीलर आवाज़ करने लगता है, मोटर से बहुत ज़्यादा पंप से आवाज़ आने लगती है। तो ये इसका बुश क्या हुआ था कि बुश भी घिस गया है, इसका अंदर से कार्बन के जो बुश थे इसका कट गया है। तो ये इसमें ये बीच में बुश होता है, ये लास्ट में रिंग टाइप की स्लीव होती है और एक इससे मीडियम साइज़ की स्लीव होती है। और इसका जो इम्पीलर है दोस्तों, अभी मार्केट में आपको D टाइप का इम्पीलर बोलते हैं इसको। ये है इसका डिफ्यूज़र, नॉर्मल डिफ्यूज़र है या बाउल बोल सकते हैं इसको। एक इसमें क्या होता है कि एक इम्पीलर फिर डिफ्यूज़र, फिर इम्पीलर फिर डिफ्यूज़र, और बीच में इसके कार्बन डिफ्यूज़र लगे होते हैं, जो कार्बन बाउल बोलते हैं या कार्बन डिफ्यूज़र बोल सकते हैं, जिसके अंदर कार्बन होता है, कार्बन के बुश लगा होता है। अभी इसमें नॉर्मल डिफ्यूज़र है, ये बड़ी वाली स्लीव है, ये जो आपको दिख रही है। अभी इम्पीलर निकाला और फिर ये डिफ्यूज़र निकाला, फिर ये छोटी स्लीव, बड़ी स्लीव, फिर ये इम्पीलर। इस तरीके का एक एक करके ये फिट किया जाता है। देखो ये भी बड़ी स्लीव बोलते हैं इसको। इसको बहुत से मतलब एक क्रम में इसको हम जैसे निकाल रहे हैं उसी तरीके से इसको हम लगाते भी हैं। और एक में हम चेक करेंगे कि कहीं किसी इम्पीलर में कुछ कचरा फंसा तो नहीं है। और ये है 8 नंबर में, ये है कार्बन डिफ्यूज़र बोलते हैं इसको, कार्बन बाउल बोला जाता है ये। इसके अंदर कार्बन का रिंग लगा होता है, देखो यहाँ पे कार्बन का रिंग लगा होता है, इसी पे ये घूमता है। और इसका एक कार्बन बुश भी है, सापट पे लगा था, ये रिंग होती है। ये देखिए ये इस तरीके का ये लगाया जाता है कार्बन डिफ्यूज़र में। एक रिंग, बीच में बुश, फिर एक बड़ी रिंग स्लीव होती है, छोटी वाली स्लीव होती है। अब फिर इसके अब ये सब नॉर्मल डिफ्यूज़र लगे हैं। ये D टाइप का इम्पीलर हो गया, इसके अंदर देखो कंकड़ फंसा हुआ है। अभी हम इसकी सारी सफाई भी करेंगे। इसके अंदर कचरा फंस जाता है तो ये मोटर प्रेशर डाउन हो जाता है, क्योंकि
दोस्तों ये हाई प्रेशर पंप होते, बहुत इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। ज़्यादातर ये हम आरओ में यूज करते हैं, जो आप ईटीपी प्लांट होते हैं उन सब में ये पंप यूज की जाती है। हाई प्रेशर होता है, इसके द्वारा पंप फिर सीधे फ़िल्टर में पानी भेजती है, तो इसमें हाई प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। गाइस इसमें हम ये भी चेक करते हैं कि जब सारा खोल लेंगे तो इसके हम शाफ्ट में कहीं क्रैक वैक तो नहीं, मतलब कहीं घिस उस तो नहीं गई है। ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे इसको प्रॉपर तरीके से, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभार शाफ्ट ज़्यादा कट जाती है तो ये इम्पीलर लूज हो जाते हैं, तो उस वजह से भी आवाज़ बहुत ज़्यादा आने लगती है। प्रॉपर प्रेशर डाउन हो जाता है, प्रेशर नहीं रहता है तो फिर प्रॉब्लम होने लगती है। तो अभी मैंने सारा इसको खोल दिया है, अब लास्ट वाला और बचा हुआ है, तो लास्ट वाला भी खोल देते हैं। ये देखिए लास्ट वाला ये, इसी में हमारा जो इसमें होल्डिंग क्लैंप होता है वो होल्ड होता है लास्ट वाले बाउल में। ये लास्ट वाला इसका इम्पीलर है, ये देखो ये है होल्डिंग बाउल होता है, इसी में जो पट्टी होती है होल्डिंग क्लैंप, उसको हम इसमें हम लगा करके होल्ड करते हैं। तो यहीं पे मैकेनिकल सील भी बैठती है, ये कार्ट्रिज टाइप की मैकेनिकल सील होती है इसके अंदर। तो गाइस इसमें जो लास्ट वाला 1 नंबर है उसमें वो है हमारा कार्बन डिफ्यूज़र, और उसके बाद बीच में एक लगा हुआ 8 नंबर पे कार्बन डिफ्यूज़र होता है। 2 इसके अंदर कार्बन डिफ्यूज़र होते हैं, बाकी एक नॉर्मल डिफ्यूज़र होते हैं जिसमें बुश नहीं लगे होते हैं। कार्बन डिफ्यूज़र में बुश से बेयरिंग होती है जो कि इसको घूमने के लिए। तो ये है इसके अंदर मैकेनिकल सील लगती है, जो कि 16 नंबर मैकेनिकल सील है। इसको हम कार्ट्रिज टाइप की मैकेनिकल सील बोलते हैं। आप मार्केट में जाओगे कार्ट्रिज टाइप की मैकेनिकल सील उन लोगों तो मिल जाएगी। तो ये है इसका इम्पीलर जो कि ख़राब हुआ था, लास्ट वाला है, एकदम इसके कट गया है। ये इसके कार्बन बुश हैं, 16 नंबर के बुश होते हैं ये। देखिए दोनों बुश क्या हैं कि ये कट गए हैं, मतलब बीच बीच में इसको ओडी इसकी कट गई है, तो ये चलने में प्रॉब्लम देंगे, आवाज़ ज़्यादा करेंगे, तो इसलिए हम इसको चेंज करेंगे। तो ये है इसका क्लैंप प्लेट जो कि मैंने शुरू में बताया था, ये कट गई है तो इसको हम नया लगाएंगे। और दूसरा ये कार्बन डिफ्यूज़र है, इसका कार्बन निकल जा रहा है बार बार, तो इसको हम दूसरा चेंज करेंगे। देखो अभी ये इस तरीके से लगता है, इसको प्रॉपर तरीके से लगाते हैं। ये बार बार निकल जा रहा है तो इसको हम चेंज कर देंगे। इसके अंदर बुश लगता है जो कि ये फ्री होता है, तो ये हम इसको भी चेंज करेंगे, नहीं तो बीच में टूट जाएगा ये और उसको सॉफ्टवेयर भी ख़राब कर सकता है।